दोस्तों नमस्ते। याद है आपको 2-4 दिन पहले ही कांग्रेस के एक नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने एक बयान दिया था और उस बयान में कहा था कि जो लोग नास्तिकता की तरफ बढ़कर राम या देश की श्रद्धा पर संशय करते हैं वो अपने आप को सत्यानाश की तरफ ले जाते हैं। उस विषय पर हमने बात भी की थी और आचार्य कृष्णम ने यह कहा था कि संजय राउत अपनी पार्टी को सत्यानाश की तरफ ले जा रहे हैं। ये बयान, उसकी चर्चाएं शुरू होती है न होती है, उतने में ही राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के नेता जितेंद्र आवाड़ फिर से एक बार राम पर बयान देते हैं और वो अपने पार्टी को सत्यानाश की तरफ ले जाते हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम का सत्यानाश की तरफ ले जाने वाला वो बयान मुझे आज फिर से याद इसलिए आया कि लगभग वैसी ही कृति जो अपने ही पार्टी को, अपनी ही विचारधारा को सत्यानाश की तरफ ले जा रही है, ठीक महाराष्ट्र में ऐसा ही एक बयान दिया और वो बयान था मंत्री छगन भुजबल का। वो मराठी में था इसलिए मैं आपको नहीं दिखाऊंगा, लेकिन मंत्री छगन भुजबल ये कहते हैं कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का शरद पवार गुट जो है उसे खत्म करने के लिए किसी और व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है। उसे खत्म करने का काम उन्हीं के पार्टी के लोग करेंगे। और वो लोग कौन हैं? जितेंद्र आवाड़ जैसे लोग, जिन्हें बात करते हुए ये तक इल्म नहीं रहता, इसकी भी जानकारी नहीं रहती कि अपनी ही बात अपनी ही पार्टी को खत्म करने वाली है। अब ये जितेंद्र आवाड़ अपनी ही पार्टी को खत्म करने की बात अनजाने में कर रहे हैं या जानबूझकर कर रहे हैं, यह भी समझ लेना आवश्यक है। दोस्तों जरा याद कीजिए पिछली कुछ बातें। मैं नई बात बताने से पहले पिछली कुछ बातों को याद करने को आपको कह रहा हूं। जब भी एनसीपी का कोई नेता टूटकर, पृथक होकर दूसरी किसी पार्टी में जा रहा है, तब जितेंद्र आवाड़ क्या बोले हैं, क्या बातें कही है उन्होंने। सबसे पहले तो गणेश नाइक के बारे में, जो नवी मुंबई से अपनी पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे, उनके बारे में आवाड़ क्या बोले थे? उन्होंने कहा था, मैं तो जानता ही था गणेश नाइक पार्टी को तोड़ने के लिए बैठे हैं, मैं तो जानता ही था ये ऐसा ही करने वाले हैं। जब पहली बार अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस के साथ शपथ ली थी, तब अजीत पवार के बारे में जितेंद्र आवाड़ ने क्या कहा था? बड़े रोने बिलखने लगे थे, ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बुरा लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। रोना बिलखना ठीक है, जरा वो देखा देता हूं आपको वीडियो, देखा ना? तो यहां तक की बात ठीक है, लेकिन अजीत पवार के बारे में जो उन्होंने कहा था वह भी बहुत भयंकर ही था। उन्होंने अजीत पवार पर भी कई लांछन लगा दिए थे, पार्टी को खत्म करने का दावा किया था। छगन भुजबल पर भी उन्होंने आरोप लगा दिए थे, धनंजय मुंडे पर भी आरोप लगा दिए थे। धनंजय मुंडे पर आरोप लगाते वक्त तो उन्होंने अपनी मर्यादाओं को भी लांघ दिया था। धनंजय मुंडे के पर्सनल विषय पर भी उन्होंने अटैक किया था। धनंजय मुंडे के पर्सनल विषय पर आरोप हम भी लगाते आए थे, लेकिन धनंजय मुंडे के विचारों के विरोधी होने के कारण वह आरोप हम लगा रहे थे। लेकिन आवाड़ तो उन्हीं के साथ थे। ये सब करते वक्त जो उन्होंने किया नहीं किया उन्हें पता है, लेकिन उस वक्त तो आवाड़ साथ थे। जब धनंजय मुंडे साथ थे तो आवाड़ उनके घटनाओं को ढकने की कोशिश कर रहे थे, और जब साथ छोड़कर चले गए तो वो सारी बातें सामने लाए थे। आपको और एक ट्वीट आवाड़ का याद होगा। आवाड़ ने शरद पवार के बारे में ही पूरी जानकारी एक ट्वीट में दी थी, किस तरह से एक व्यक्ति को बचाया गया, किस तरह पवार ने कुछ चीजें की तो उसके लिए उन्हें दिल्ली बुलाकर जांच एजेंसियों ने उन्हें कुछ बता दिया था। ये बातें कह दी और बाद में ट्वीट डिलीट कर दिया। ये शरद पवार को ही धमकी थी जितेंद्र आवाड़ की कि सारी बातें मुझे याद है, सारी बातें मुझे पता है, और शरद पवार के बारे में भी उन्होंने कह दिया था। अब मैं आपको वह हकीकत दिखा रहा हूं जो जितेंद्र आवाड़ कर रहे हैं।
जरा देख लीजिए अवार्ड क्या कहते हैं, सुन लीजिए, ठीक से सुन लीजिए अवार्ड किसके बारे में बोल रहे हैं और क्या बोल रहे हैं. रोहित पवार काय बोलतात ह्याच्याकडे मी फार महत्व देत नाही आणि मला काय फार त्यांच्याविषयी बोलायचं नाही. अजून लहान आहेत, पहिली टर्म आहे त्यांची. असं ठीक आहे ना, तर अबुधाबीमध्ये जाऊन बोलणं खूप सोपं आहे. देखा, जितेंद्र आव्हाड यह बातें रोहित पवार के लिए कह रहे हैं. रोहित पवार वही जो शरद पवार के साथ है, वही रोहित पवार जो आव्हाड के साथ खड़े रहे, वही रोहित पवार जो शरद पवार के पोते हैं. उसी रोहित पवार ने सिर्फ आव्हाड को यह कह दिया कि भाई ऐसा मत बोलो जिससे किसी की धार्मिक भावनाएं आहत हो जाए. उसी रोहित पवार को लेकर आव्हाड न जाने क्या क्या बातें कह देते हैं कि मैं रोहित पवार को मानता ही नहीं हूं, रोहित पवार है क्या, पहली बार विधायक बन चुका है, और न जाने क्या 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 बोल देते हैं. अबुधाबी में बैठकर ऐसी बातें नहीं की जाती. और आचार्य कृष्णम का सत्यानाश वाला बयान मुझे याद आता है इसके बाद, और उसके बाद याद आ जाता है छगन भुजबल का बयान जो उन्होंने कहा था किसी दूसरे की जरूरत नहीं है किसी दूसरे की जरूरत एनसीपी के शरद पवार गुट को खत्म करने के लिए. मुझे तो अब लग रहा है कि एनसीपी को खत्म करने का काम शायद जितेंद्र आव्हाड ने अपने हाथ में ले लिया है. इसलिए अनाप शनाप बातें बोलकर जितेंद्र आव्हाड अपनी ही पार्टी को खत्म करने में लगे हुए हैं. वो हिंदुत्व की बात करेंगे, हिंदुत्व के बारे में खिलाफ बोलेंगे, राम के खिलाफ बोलेंगे, कृष्ण के खिलाफ बोलेंगे, वह बाबा साहेब पुरंदरे के खिलाफ बोलेंगे, संभाजी भिड़े गुरुजी के खिलाफ बोलेंगे. याद रखिए, संभाजी भिड़े गुरुजी, बाबा साहब पुरंदरे, इनको मानने वाला एक बहुत बड़ा वर्ग है, और इनके खिलाफ बात आते ही यही वर्ग एनसीपी के खिलाफ हो जाता है, शरद पवार के खिलाफ हो जाता है. शरद पवार के प्रति घृणा निर्माण होती है उस वर्ग के मन में जिनके बारे में ये जितेंद्र आव्हाड बोलते हैं. फिर आ गए राम के ऊपर, न जाने अनाप शनाप बातें बोल दी. राम के बाद क्यों बोल दी? क्या जितेंद्र आव्हाड, मुझे एक बात तो पता है, जितेंद्र आव्हाड जैसे बड़बोले नेताओं ने राम के बारे में कुछ कह दिया तो भगवान राम की साख में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनके ऊपर श्रद्धा रखने वाले लोगों में कोई फर्क नहीं पड़ता है. न राम के चरित्र में कोई फर्क पड़ेगा, न राम के मानने वालों के व्यक्तित्व में कुछ फर्क पड़ेगा तो उन लोगों के मन में एनसीपी के लिए, जितेंद्र आव्हाड के लिए, जो इस जैसा आदमी ये अब तक की बातें बोलता आया है. जैसे खुद उद्धव ठाकरे ने हिंदुत्व के खिलाफ बात करने वाली सुषमा अंधारे को अपने साथ लेकर गलती कर दी, और जो भी कुछ बचे कुचे लोग उद्धव ठाकरे के साथ थे, जो उद्धव ठाकरे को अच्छा मानते थे, वह भी उद्धव ठाकरे से दूर हो गए. ठीक ऐसी ही गलती शरद पवार के साथ हो रही है. शरद पवार ने ऐसे व्यक्ति को साथ रखा है जो उन्हीं की पार्टी को खत्म कर देगा. जब वो रोहित पवार के ऊपर बात करते हैं, अजीत पवार के ऊपर बात करते हैं, शरद पवार की गलतियां दिखा देते हैं, तो लगता है कि शायद जितेंद्र आव्हाड ही राष्ट्रवादी कांग्रेस को खत्म कर देंगे. आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए. लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए. धन्यवाद.